ज़वार जैसे ही पारस को लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अंदर की ज़िंदगी एक बड़ा इम्तिहान इसका मुंतज़िर है। ज़वार घर के अंदर इस वक्त खुशियों का माहौल था और इसकी माँ सलीमा और बाप एजाज़ साहब रेशम के वालिदैन के साथ बैठे ज़वार और रेशम की मंगनी की बातें कर रहे थे। एजाज़ साहब मुस्कुरा कर कह रहे थे कि सलीमा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, ज़वार और रेशम का रिश्ता पक्का कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ये खुशी मेरे घर आ जाए। रेशम अपनी मंगनी की बात सुनकर शर्मा जाती है और वो बहुत खुश थी कि आखिरकार इसका ख्वाब पूरा होने वाला है। अभी यही बातें चल रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रेशम और मरियम खुशी से भागकर दरवाज़ा खोलने गई कि शायद ज़वार आ गया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, रेशम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने ज़वार खड़ा था और इसके सामने 7 पारस मौजूद थी। रेशम का चेहरा एकदम फक पड़ गया और इसने हैरत और परेशानी से मरियम की तरफ देखा और दबी आवाज़ में पूछा, मरियम, ये वही लड़की है ना, वही पारस है ना जिसका ज़वार बॉडीगार्ड है? मरियम भी परेशान हो गई और बोली, हाँ, ये वही लग रही है। इस वक्त भाई ज़वार के साथ ये यहाँ पर क्या कर रही है? ज़वार किसी की परवाह किए बगैर पारस को सीधा अपने कमरे में ले गया और घर वाले हक्का बक्का ये सब कुछ देख रहे थे। ज़वार ने पारस को कमरे में बिठाया और बड़े संजीदा लहजे में कहा कि मैडम, आज से आप यहीं रहेंगी, ये मेरा कमरा है, आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। मुझे ड्यूटी के लिए वापस जाना होगा ताकि किसी को शक ना हो, आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगी। पारस इस वक्त बहुत डरी हुई थी। इसने ज़वार का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा कि नहीं ज़वार, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ खौफ आ रहा है। ज़वार ने पारस को समझाते हुए कहा कि पारस, बेवकूफ़ मत बनो, बेजाज साहब ने बड़ी मुश्किल से ये प्लान बनाया है ताकि तुम्हारी जान बचाई जा सके। अगर तुम वापस कराची चली गई ना मेरे साथ, तो पुप्पो और आफ्ताब तुम्हें ज़िंदा देख लेंगे और फिर वहाब दुरानी फिर से तुम पर हमला कर देगा। इन सब की नज़रों में तुम धोखे से मारी जा चुकी हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हिफाजत है। ज़वार की बातें सुनकर पारस खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में ज़वार के लिए अपनायत थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दूसरी तरफ रेशम जब ज़वार को पारस के साथ एक कमरे में जाता हुआ देखती है तो इसके तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से से मरियम के पास जाती है और चिल्लाने लगती है कि मरियम, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ज़वार से कहो कि अभी इस लड़की को यहाँ से निकाल दे, हमारी मंगनी होने वाली है और मैं किसी गैर लड़की को इसके साथ इसके कमरे में नहीं बर्दाश्त कर सकती। मरियम ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद कुछ मजबूरी होगी, लेकिन रेशम का हसद इसे कुछ भी सोचने नहीं दे रहा था। रेशम को अभी ये मालूम नहीं था कि पारस भी ज़वार से मोहब्बत करने लगी है और ये मंगनी वो कभी नहीं होने देगी। एजाज साहब और सलीमा बेगम भी बहुत परेशान थे और ज़वार के पास आए, पूछा, बेटा, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम इस लड़की को यहाँ लेकर क्यों आए हो? ज़वार ने अपने बाप को सारी हकीकत बताई कि अब्बा, पारस की जान को वहाब दुरानी से ख़तरा है। एजाज साहब ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मौत का झूठा नाटक रचाया ताकि दुश्मन समझें कि पारस मर गई है। अब कुछ अर्सा के लिए वो यहीं रहेगी, सबसे छुप कर इसको रहना होगा। एजाज साहब सहम गए, बोले, ज़वार, अगर इन दरिंदों को पता लग गया कि पारस यहाँ है तो वो हमारे घर को आग लगा देंगे और तुम्हारी जान भी ले लेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ज़वार ने ज़ब्त और हिम्मत से जवाब दिया कि अब्बा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं एजाज साहब को ज़ुबान दे चुका हूँ कि मैं पारस की हिफाजत करूँगा और मैं अपना वादा पूरा करके रहूँगा। कहानी ऐसे मोड़ पर है जब नदीम और वहाब दुरानी आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। नदीम को लगेगा कि वहाब दुरानी ने पारस को मार कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जबकि दुरानी को ये शक होगा कि नदीम ने इसे धोखा दिया है। एजाज शाह और ज़वार ने मिलकर जो चाल चली थी वो कामयाब होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन रेशम की जिद पूरे मंसूबे को खतरे में डाल सकती है। रेशम पारस को घर से निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या पारस ज़वार और रेशम की मंगनी रुकवा पाएगी और क्या ज़वार अपने वालिदैन की खुशी के लिए रेशम से मंगनी कर पाएगा या पारस के लिए सबसे लड़ जाएगा? आने वाली केस में आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्टोरी दिलचस्प होती हुई नज़र आ रही है कि ज़वार की वफादारी जीतेगी या रेशम की नफरत। आपको क्या लगता है कि पारस को ज़वार के घर में छुपाना ठीक फैसला था और क्या रेशम ज़वार को पारस का एक राज बता देगी, राज सबको बता देगी? और अपने कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही ज़वार ले तो आया है पारस को अपने घर ले तो आया, लेकिन उसने जान अपनी हथेली पे रख ली है, क्योंकि जैसे ही अगर वहाब दुरानी को या किसी को भी इल्म हो गया तो वो वहाँ पहुँच जाएंगे और सबकी गर्दनें उड़ा देंगे। जिस तरह के वहाब दुरानी को पता लग जाएगा कि इन्होंने एजाज शाह ने मुझे धोखा दिया है, तो नदीम को और आफ्ताब को भी, किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है कि पारस जिंदा है। उनको यही लग रहा है कि पारस मर चुकी है और बहुत जल्द मेरे ख्याल में एजाज साहब का ये प्लान होगा कि कुछ अरसा को, जब तक मामला ठंडे नहीं हो जाते, ज़वार के साथ रहेगी और उसके बाद मैं इसको इसकी खाला के पास पाकिस्तान से बाहर भेज दूँगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।